कीर्ति कौन है, मेरा उससे कोई नाता नहीं, गमला चोर, मैक्सिन को थप्पड़ मारना, आशिका भाटिया को ट्रक बुलाना, कुशा काफिला मोटी है, फुकरा इंसान से लड़ाई एंड देन स्नेक वेनम केस। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ यादव के बारे में। आप एल्विश यादव के नाम से भी जानते होंगे। जिस तरह से एल्विश का राइज हुआ और सपोजिटली डाउनफॉल, ये किसी पिक्चर से कम नहीं। तो लेट्स गेट इनटू द राइज एंड फॉल ऑफ एल्विश यादव। 14 सितंबर 1997 को राम अवतार यादव और सुषमा यादव के घर पर जन्मे सिद्धार्थ यादव AKA एल्विश यादव। एल्विश ने अपनी पढ़ाई एमिटी इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव से पूरी करी थी। उसके बाद वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए हंसराज कॉलेज दिल्ली आए। ग्रेजुएशन में आने के बाद एल्विश के पिता ने उसे बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सलाह दी, लेकिन एल्विश को कुछ और ही मंजूर था। उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला, 1 साल तक लगातार उस पर वीडियोस अपलोड करी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर अचानक से एक वीडियो वायरल हो जाती और एल्विश को मिल जाता है वो फेम और पैसा जिसे उसे कब से चाहती। यहाँ से शुरू हुआ एल्विश का राइज वाला टाइमलाइन। एल्विश के मेन चैनल की कामयाबी के बाद एल्विश ने खोला व्लॉग्स चैनल। आज तक कुल मिलाकर एल्विश के 400 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। 2020 में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है एल्विश के द्वारा। एल्विश का फेम तब स्काई रॉकेट हो जाता है, लेकिन विद टाइम कैरी उस लड़ाई का हीरो बन जाता है। एल्विश की जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है और फिर 2023 में एल्विश को मौका मिलता है बिग बॉस OTT 2 में पार्टिसिपेट करने का। एल्विश के दोस्त लव कटारिया बताते हैं कि एल्विश बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने से झिझक रहे थे। यहाँ तक कि एल्विश की माँ ने भी एल्विश को बहुत मनाने की कोशिश करी। सबके बहुत मनाने के बाद फाइनली एल्विश वाइल्ड कार्ड एंट्री करते हैं बिग बॉस OTT 2 में, और यहाँ से शुरुआत होती है एल्विश के स्टारडम के राइज की। लेकिन उस स्टारडम के राइज के साथ आता है एल्विश का हिडन डाउनफॉल। एल्विश के हिडन डाउनफॉल के पीछे की पहली कंट्रोवर्सी। बिग बॉस OTT 2 में आने के बाद एल्विश की पर्सनल लाइफ लोगों के लिए गॉसिप्स का अड्डा बन गई थी। बिग बॉस में एल्विश ने अक्सर अपनी पंजाबी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करी। कीर्ति मेहरा को ये यकीन हो गया था कि एल्विश उसके बारे में बात करता है। इस दौरान कीर्ति ने कई इंटरव्यूज भी दिए और अपना फुल सपोर्ट दिखाया, लेकिन बिग बॉस से बाहर आते ही एल्विश ने ये क्लियर कर दिया था कि वो लड़की कीर्ति मेहरा नहीं है। दिस कॉज एम्बेरसमेंट फॉर बोथ एल्विश एंड कीर्ति। एल्विश ने एक जर्नलिस्ट का माइक ग्रैब कर लिया था और बहुत एग्रेसिवली भी बिहेव किया, और जब बीच में आने की कोशिश करा तो उसकी तरफ भी एग्रेसिवली रिएक्ट करा। इस शोज कि एल्विश को मीडिया की वैल्यू नहीं है। बिग बॉस OTT 2 खत्म होने के बाद ऐसा एज्यूम किया गया था कि एल्विश और उसकी टीम ने फुकरा इंसान के खिलाफ नेगेटिव PR कैंपेन चलाया है। डिस्पाइट द फैक्ट कि बिग बॉस के घर में इतनी गहरी दोस्ती थी और बाहर ऐसी PR गेम्स खेलना फैंस को कुछ हजम सा नहीं हुआ। अब क्योंकि कोई PR गेम के बारे में बताता नहीं, लेकिन ऑडियंस को तो पता चल ही जाता है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कंट्रोवर्सी के दौरान एल्विश ने आशिका भाटिया को बॉडी शेम किया था। इनफैक्ट एल्विश ने आशिका को एक ट्रक से भी कंपेयर किया। इसके बाद आशिका को एल्विश के फैंस से काफ़ी ट्रोलिंग का फेस करना पड़ा। सिर्फ आशिका ही नहीं बल्कि कुशा भी एल्विश से बॉडी शेम हो चुकी है। कुशा ने बताया था कि एल्विश के स्टेटमेंट के बाद उसके फैंस से इतना ट्रोल किया था कि कुशा की मेंटल हेल्थ पर भी बुरा इफेक्ट पड़ा था। 2018 में मूवी वीरे द वेडिंग के रिलीज के दौरान स्वरा भास्कर और एल्विश यादव के रिलीजन बिलीफ पे चलते कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। इस दौरान स्वरा ने एल्विश पर उनकी मूवी के खिलाफ नेगेटिव PR कैंपेन चलाने का आरोप लगाया था, और तो और एल्विश के खिलाफ स्वरा ने एक FIR भी फाइल करी थी। G20 के दौरान गुड़गांव में एक इवेंट से एक गला चुराते हुए मिली थी। उस गाड़ी का नंबर एल्विश यादव की गाड़ी से मैच कर रहा था। इसके चलते एल्विश के ऊपर गमला चोरी का टैग लगा था, लेकिन इसको लेकर एल्विश ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी थी कि उसका गमला चोर से कोई भी लेना देना नहीं है। इफ आई टेल यू वन थिंग कि जितने भी हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं दे आर बिल्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नॉट ऑन डोमिनेंस या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर। एल्विश का रैंडमली एक इंसान को राह चलते रेस्टोरेंट में स्लैप करना इट्स नॉट कूल। हाँ, हो सकता है कि उस इंसान ने एल्विश की फैमिली पर कुछ गलत कमेंट्स करे हो, जो कि बहुत ही गलत बात है, बट स्टिल उस बात को पीसफुली भी सॉल्व किया जा सकता था।
और ये तो एल्विश की साइड की स्टोरी है जो उसने हमें बताई, लेकिन अभी रेस्टोरेंट गाय की साइड की स्टोरी हमें पता नहीं लगी। मैक्सन जो कि गेमिंग यूट्यूबर है, उसे फिजिकली असोल्ट करने के बाद एल्विश का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ट्विटर पर अरेस्ट एल्विश यादव ट्रेंड करने लगा। मैक्सन ने इसके बाद एफआईआर भी करवाई थी, लेकिन उसे अगले दिन वापस भी ले लिया। एल्विश का यूं जाना और एक कंटेम्प्रेरी यूट्यूबर को स्लैप करना इज नॉट कूल। अगेन, अपने एंगर इश्यूज पर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिडली एल्विश कुछ ऐसी रेव पार्टीज होस्ट करता है जिसमें स्नेक वेनम सर्व किया जाता है। और तो और, एज रिपोर्टेड बाय न्यूज़ 18, जब सैंपल्स की टेस्टिंग हुई थी तो उसमें कोबरा और क्रेट वेनम पाया गया। तो एल्विश यादव अरेस्ट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इससे सिर्फ एल्विश की रेपुटेशन ही हार्म नहीं हुई, बल्कि एनिमल क्रूएल्टी पर भी क्वेश्चंस उठे। फेमस होना एक अलग बात होती है, लेकिन गलत रीजंस के लिए फेमस होना दूसरी बात है। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, इनफेमस। तो एल्विश यादव का भी कुछ ऐसा ही सीन है। वो फेमस होने से ज़्यादा इनफेमस है अपनी कंट्रोवर्सीज के चलते। तो ये थे कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज जो कि एल्विश यादव की हिडन डाउनफॉल का रीज़न है। आपकी इस बारे में क्या राय है, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।